गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू शिखा रियल ब्लॉग्स। और मैं हूँ शिखा। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहा है सुबह 8 बजे का टाइम और निशान को मैं छोड़ के आ चुकी हूँ। बच्चे एज यूजुअल सो रहे हैं, आपको पता है। उनको मैं 9 साढ़े 9 बजे उठाऊँगी। और अभी ना मेरा आज कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ कोल्ड कॉफ़ी। और मेरे पास ब्रू गोल्ड है ये आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। ये आप एक बार ट्राई करना। ये इतनी अच्छी कॉफ़ी है, इतनी अच्छी कॉफ़ी है कि आप सारी कॉफ़ीज़ को भूल जाओगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। मैं ब्रू गोल्ड की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मुझे पसंद आई पर्सनली, मुझे भी और मेरी बहन को भी, शिफा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो आप ये ट्राई करना। मुझे शायद लगता है कि इसके पाउच नहीं मिलते हैं, छोटे जो सैशे होते हैं वो नहीं मिलते हैं इसके। तो मैंने तो ये बॉटल ही ली थी। तो मैं अभी ये बनाऊंगी और कोल्ड कॉफ़ी में बनाऊंगी। तो मैं इसमें लेती हूँ थोड़ी कॉफ़ी। ये मेरा मग है, इसमें मैं लूँगी। ये आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है मग, यहाँ गैस के ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लूँगी थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लूँगी। और ये स्पून मैंने इसमें रख के ही छोड़ा हुआ है। तो इसको साथ साथ आप टाइट कर दोगे ना तो फिर ये हार्ड नहीं होती है कॉफ़ी, वो बन जाता है ना पत्थर सा, वो नहीं बनता है। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी शुगर। जितनी भी आपको शुगर आप जितनी भी शुगर लेते हो उतनी शुगर आपने इसमें डाल लेनी है। और जैसा भी आपका टेस्ट है ना, क्योंकि कॉफ़ी में ना जो शुगर है वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी। तो बस अभी मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी मिल्क मैं डालना भूल गई थी और बीट करने लगी थी। तो थोड़ा सा मिल्क लूँगी, बिल्कुल ही ज़रा सा, जिससे कि ये अच्छी तरह से बीट हो जाए। अभी शायद मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिखा भी नहीं पाऊँगी। ये दिख रहा है थोड़ा सा ना आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे। बस फिर इसको मुझे बीट करना है। तो बीट वाली जो कॉफ़ी है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो आप लोगों को अगर मेरा ये कॉफ़ी वाला स्टाइल अच्छा लगेगा ना तो आप मुझे बताना और फिर लाइक ज़रूर करना। और मुझे आप बताना कि आप लोग कैसे कॉफ़ी बनाते हो, क्योंकि जब हम एक दूसरे से हम कोई आइडियाज़ ले लेते हैं ना तो 1% भी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो हमारी चीज़ होती है वो अच्छी बन जाती है। तो आप मुझे बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो सकता है कि मैंने इसमें से कोई स्टेप गलत किया हो या स्टेप कोई मिस कर लिया हो, तो आप मुझे बताना। तो बस मैं अभी यहाँ पे कॉफ़ी को करूँगी बीट, और जब मैं इसमें मिल्क डालती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कॉफ़ी कैसी बन रही है। जितनी देर तक मैं अपनी कॉफ़ी बीट करूँगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये दूध पका लूँ। तो दूध मैं ये लेकर आई थी, इसको मैं पका लेती हूँ। ये जब मैं सुबह निशान को छोड़ने जाती हूँ ना बस स्टैंड पे, तो फिर मैं तभी उस टाइम ये ले आती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह दूध दे आती हूँ। फिर वो रहता है ना, फ्रेश रहता है सारा दिन। वैसे तो फ्रिज में ही रख देना होता है, ऐसे फ्रेश वाले तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी बस एक रूटीन सा जैसे हमारा बन जाता है, बस वही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ साथ जितनी देर में मैं अपनी कॉफ़ी बीट करूँगी ना उतनी देर में फिर मैं मिल्क भी साथ साथ में गर्म होता जाएगा। तो बस मैं यहीं पे ये ऐसे ही कर रही हूँ। और हम लोग जो है वो भैंस का दूध लेके आते हैं, मतलब मझ वाला दूध जिसको पंजाबी में बोलते हैं, मझ वाला दूध हम लोग लेके आते हैं। बस अभी दूध यहाँ पे पकेगा और साथ साथ में फिर मैं अपनी कॉफ़ी बीट कर लेती हूँ। फिर कॉफ़ी जब बनती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मिल्क वगैरह डालूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि मेरी कॉफ़ी कैसी बनी है और इसका टेस्ट कैसा है। कॉफ़ी मेरी रेडी हो गई है और इसको मैंने एक बार इसका ना मीठा वगैरह चेक कर लिया था कि कैसी बनी है। तो अब मैं इसको थोड़ा इंजॉय कर लूँ। मेरा वैसे दिल कर रहा है कि मैं इसमें आइस डाल लूँ, पर ये ऑलरेडी ठंडा ही है। तो देखती हूँ अभी, अगर मेरा दिल करेगा तो मैं इसमें आइस क्यूब्स डाल लेती हूँ। तो ये हो गई है मेरी कॉफ़ी रेडी। यहाँ पे हो रहे हैं इवनिंग 4 o'clock और हम लोग आ गए हैं मेरी ग्रॉसरी शॉप पे, जो मैंने आपको बताया था सियाल मार्ट। तो वहाँ पे हम लोग आ गए हैं और बस मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत राशन ले रही हूँ। ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी बाद में कि मैंने क्या क्या लिया। बस नॉर्मल जो हमारे घर का राशन होता है वही मैं ले रही हूँ। मुझे ना यहाँ पे जो रेट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स यहाँ पे होते हैं।
अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे। और दोपहर के टाइम ना, मतलब दोपहर तो नहीं है, 4 o'clock हो रहा है, मैंने आपको बताया, ज़्यादा रश नहीं होता है। तो मैंने अभी जस्ट अपना मास्क रिमूव किया। आप लोग ये मत सोचना कि मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, हम तीनों अपना मास्क लगा कर ही आए हैं। यहाँ पे कन्नू बन्नू की अपनी शॉपिंग चल रही है क्योंकि इनको मैंने कहा था कि तुम्हें जो भी बिस्किट्स वगैरह या जो कुछ भी चाहिए, चिप्स वगैरह, तुम अपने अलग से अलग ट्रॉली में रख लो। तो ये भी लगे हुए हैं अपना बिस्किट, चिप्स और पता नहीं क्या कुछ लेने में, बातें भी कर रहे हैं दोनों आपस में। और यहाँ कन्नू टहल रही है और सोच रही है कि क्या खरीदूँ। बन्नू ने एक लिस्ट बनाई हुई थी और बड़ा अच्छे से, देखो इसके स्टाइल्स देखो, कुछ बोल रहा था ये मुझे यहाँ पे, और बड़े अच्छे से लगा हुआ है, अपनी लिस्ट में चेक कर रहा है। कन्नू आ गई है अभी इसके पास, और कन्नू ने यहाँ से पहले कुछ उठाया, पसंद नहीं आया, अब वहाँ से उठाया है इसके ऑल टाइम फेवरेट कुरकुरे। यहाँ पे हो रहे हैं 5:30, 5:40 थे शायद। तो हम लोग बस अपना राशन वगैरह लेके वापस आ गए हैं घर, और कुछ और भी थोड़ा जाना था मार्केट, वो भी है। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं यहाँ धारीवाल से हूँ, और यहीं पे सियाल मार्ट है, मतलब कि राशन वहीं से लेकर आती हूँ मैं, शॉपिंग मॉल है वो। तो वहाँ से जो मुझे रेट्स वगैरह ना वो सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने आप लोगों से बोला भी था कि अगर आप में से कोई वहाँ पे विज़िट करना चाहता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, तो मैं आपको एड्रेस दे दूँगी अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो। तो मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, है तो नॉर्मली चीज़ें, और मेरा दिल क्या है कि मैं आपको दिखाऊँ। मस्टर्ड ऑयल तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल मोस्टली क्या होता है कि मेरे को यही अच्छा लगता है वेजिटेबल्स में डालना। मैंने आपको अपने एक वीडियो में एक बार पहले भी बताया था कि मेरे को मस्टर्ड ऑयल से ही सब्ज़ी बनाना अच्छा लगता है। तो मैं आपको ना यहाँ पे दिखाती हूँ, ये लक्ष्मी छाप करके कुछ ऐसा नाम है। नाम से ही आपको ज़रूर अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसा नाम है। मुझे भी ये किसी ने रिकमेंड किया था कि आप ये वाला यूज़ करो, तो मुझे देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं ये तो, बट फिर जब मैंने यूज़ किया ना, तो आपको पता है इस ऑयल की स्पेशलिटी क्या है। इसका ये है कि जब आपने नोटिस किया होगा, जो लेडीज़ हैं स्पेशली जो किचन में काम करती हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग तड़का वगैरह लगाते हैं ना, तो ये जो मस्टर्ड ऑयल का जो धुआं सा उठता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। पर आप ट्रस्ट करो, इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। और वो जो है वो मस्टर्ड ऑयल आँखों में लगता है, लेकिन ये इसका ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल, आप रियली आप मेरा ट्रस्ट करो, आप एक बार यूज़ करके देखो। अगर आप धारीवाल से नहीं हो, आप कहीं और से हो, किसी और सिटी से हो, किसी और जगह से हो, आप वहीं पे एक बार जाके देखो। अगर वहाँ पे आपको ये वाला ऑयल मिलता है तो आप लक्ष्मी छाप सरसों ऑयल, ये, और मुझे पता है कितने का मिला है। इसके ऊपर जो रेट है मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो यहीं पे सियाल मार्ट से लाना चाहते हैं। इसके ऊपर आप देख रहे हो ये 215 215 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे को ये 190 का मिला है। तो इसके जो रेट्स हैं वो ऐसे ही मेरे को कम मिलते हैं। तो आप ये वाला ऑयल ज़रूर ट्राई करो। और मैं ये लेकर आई थी, क्लिप्स लेकर आई थी, जो कपड़ों वाली क्लिप्स होती हैं वो लेकर आई थी। अच्छी लगी मेरे को, बहुत सुंदर लगी। ये भी मैं सियाल मार्ट से लेकर आई थी। और ये आपको पता है कितने की है? पहले मैं आपको इसका प्राइस दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 105 लिखा हुआ है। लेकिन मेरे को ये वहाँ वाले जो भैया हैं उन्होंने मेरे को ये सिर्फ 50 रुपीज़ की दी है। कैन यू बिलीव दिस? और ये वाली जो क्लिप्स है ना, ये कोई नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, अच्छे वाला प्लास्टिक है। ये देखने से ही पता लग रहा है कि मोटी मोटी क्लिप्स हैं। अच्छी लगी मुझे, मैंने तो अब तक खोली भी नहीं है, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ एक बार। मुझे ना ऐसा हुआ कि चलो मैं जब इसको ओपन करूँगी ना, तो मैं आप लोगों के सामने ओपन करूँगी, इसलिए मैंने इसको ओपन भी नहीं किया था। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे वाला प्लास्टिक है ये। इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, टारगेट क्लोथ क्लिप्स, ऐसा करके कुछ लिखा भी हुआ है। चलो वो तो लिखा ही रहता है, कुछ भी लिखा रहता है। अभी आपके सामने मैं इसको ओपन कर रही हूँ। यार अच्छी हैं ये, अच्छी हैं क्लिप्स तो। अभी मैं इसको देख रही हूँ तो अच्छी लगी, काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की हैं ये। तो एक मैं वहाँ से ये लेकर आई हूँ। तो अगर आप भी सियाल मार्ट के आसपास कहीं रहते हो या धारीवाल में रहते हो और आपको शॉपिंग करनी हो ना, राशन वगैरह लेना, तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर ट्राई करना आप जाके। और स्टैंडिंग मॉप जो होता है ना, जो बकेट वाला होता है,
वो भी वहाँ पे मिलता है, और वाइपर्स और राशन वगैरह तो मिलते ही हैं। तो ये देखो कितना अच्छा है। ये सब जो मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आप ये मत सोचना कि शिखा ये हमें क्या दिखा रही है। मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सियाल मार्ट से लेकर आती हूँ और वहाँ पे मेरे को रेट्स जो हैं वो काफ़ी लेस करके मिलते हैं। इस करके मैं आपको मेन दिखाना चाहती हूँ। और ये ना मैं फ्रेश रैप लेकर आई थी, प्री कट होता है ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये रहा प्री कट एल्युमिनियम फॉयल शीट्स। हम लोग तो अभी कहीं जाते नहीं हैं, बच्चे भी नहीं स्कूल जाते हैं और मैं भी नहीं जाती हूँ ड्यूटी, सिर्फ निशान जाते हैं। तो निशान को फिर मुझे जब लंच पैक करके देना होता है तो फिर मैं इसीलिए स्पेशल लेकर आई हूँ। मुझे दूसरी वाली जो रोल होता है ना उससे मुझे बेटर ये लगता है ईज़िली, मतलब एक तो वो ओपन हो जाता है ना। वैसे तो कोई बात नहीं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे ये अच्छा लगता है। मतलब ये प्री कट होता है। तो मैं आपको दिखाऊँ एक निकाल के, इसमें से शायद आप में से कई लोगों ने यूज़ भी किया होगा। ये इसका यहाँ पे ऐसे पैकिंग है, यहाँ से ऐसे। तो ये जब यहाँ से हम ओपन करते हैं ना, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। इसको जब हम यहाँ से ऐसे ओपन करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आप देखोगे एक फॉयल और एक वाइट कलर का पेपर होता है, ये इकट्ठे निकलते हैं दोनों साथ में, ऐसे निकलेंगे। इन्होंने इस करके किया हुआ है कि फॉयल आपस में चिपके ना, तो उन्होंने ये साथ में एक ये वाला पेपर दिया हुआ है और साथ में एक ये फॉयल दी हुई है। तो बस मैं क्या करती हूँ, मैं जब निशान के लिए खाना पैक करना होता है ना, टिफ़िन पैक करना होता है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठे निकाल लेती हूँ। तो अब जो मॉइस्चर सा होता है वो फिर इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छी तरीके से ना। ये भी इसकी एक अच्छी मतलब क्वालिटी है। सो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला। मैं जब भी लेकर आती हूँ मैं ये प्री कट फॉयल से लेकर आती हूँ। आपको पता है ये मुझे यहाँ से कितने का मिला है? यहाँ पे इसका रेट है 74, पर मुझे ये 60 रुपीज़ का मिला है। तो इसमें भी कितना ज़्यादा लेस हो गया है। और ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये भी मैंने भी ओपन नहीं किया है। मैंने सोचा था कि मैं पहले आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद ओपन करूँगी। तो ये फर्स्ट तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसा पैक है। थोड़ा ऊपर अगर दिखाती हूँ मैं आपको, ये इस तरह से पैक है। ये बड़ा प्यारा, ये देखिए ऐसा पैक है ये। तो ये ना मेरे को ऑफ़र में मिला है। तो मुझे ना पहले ना मैं ऐसे ले आती थी कि जो भी चीज़ मेरे को पसंद आई तो ले ली। फिर मुझे शिफा ने बोला कि जब भी तो कोई चीज़ परचेज़ करती है ना, बेशक वो राशन हो या बेशक वो कोई और चीज़ हो, जैसे कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ हो या कुछ भी हो, तो वो बोलती कि पहले इसको तू देखा करके इसमें कोई ऑफ़र आते हैं। तो इसमें ना मेरे को एक ऑफ़र मिल रहा था। ये वाला जो डेटॉल का हैंड वॉश है, इसके साथ में ये एक रिफ़िल पैक फ्री मिला है। तो ये आपको पता है मुझे ये कितने का मिला है? यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है 99 रुपीज़, और पर ये भी मुझे भैया ने 95 का दिया, जबकि ये ऑफ़र में है। उसके बाद भी 99 रुपीज़ के बाद ही भैया ने मुझे ये 95 रुपीज़ का दिया है। और उसके साथ में एक ये रिफ़िल पैक फ्री। और ये ना मुझे पता नहीं आपको यहाँ से दिखेगा या नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नज़र आए। ये 60 रुपीज़ का है, 60 रुपीज़ का एक रिफ़िल पैक इसके साथ में फ्री है। तो अच्छा ऑफ़र था, मुझे ये अच्छा लगा। तो डेटॉल तो आपको पता ही है कितना अच्छा ब्रांड है, तो फिर मैंने ये ले लिया, अच्छा लगा मुझे ये। तो आप भी ऐसे ऑफ़र्स वगैरह देख लिया करो। मेरे पेरेंट्स तो बिग बास्केट से मंगवाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र मिलते हैं। इसके अलावा फिर नॉर्मल चीज़ें थी, बाकी तो यही है। बच्चों के लिए कुछ कुछ लेकर आई थी मैं, जैसे ये लेज़ लेकर आई हूँ, कुरकुरे लेकर आई हूँ, और ये मैगीज़ वगैरह। ये तो नॉर्मल जो राशन होता है, ये तो मेरे को उतने रेट्स पे मिला है, इसके अंदर कुछ भी लेस वगैरह नहीं है। ये सब तो मेरे को वैसे, ये तो मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। बस ये सब कुछ है। और ये मैकरोनी लेकर आई थी, मैकरोनी लाई थी, और बस ये नॉर्मल चीज़ें ही हैं जो मैं लेकर आई थी। फिर बन्नू को यिप्पी पसंद है, तो बन्नू के लिए मैं लेकर आई थी यिप्पी। और बच्चों के लिए बिस्किट्स, आपको बताया था मैंने कि मैं इनके लिए ऐसे पूरे ये पैक ही लेकर आ जाती हूँ। एक तो इसमें एक बिस्किट एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बिस्किट्स हैं, 5 रुपीज़ के बिस्किट्स हैं। तो ये कितने हुए? ये 50 रुपीज़ हुए, पर ये मुझे 45 रुपीज़ का मिला है, क्योंकि इकट्ठा पैक लिया है तो उसमें 5 रुपीज़ लेस हो गए हैं।
तो ये मेरे को ऐसे वाले ऑफर्स अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं ये एक और बिस्किट लेकर आई हूँ, टाइगर क्रंच। ये यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये टाइगर क्रंच। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके अंदर 12 बिस्किट हैं। तो ये हुए 60 रुपीज़ के, पर ये मुझे मिले हैं 55 रुपीज़ के। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ना ऑलरेडी ये लिख के रखा होता है 55 के, मतलब इसमें मेरे को एक बिस्किट एक्स्ट्रा मिल गया है। तो बच्चों ने डेली, आपको पता है, मॉर्निंग उठ के एक बार चाय के साथ बिस्किट वगैरह तो खाने होते हैं। बाकी ये फॉर्चून ऑयल लेकर आई हूँ मैं, रिफाइंड ऑयल ना, मैं वो यही वाला यूज़ करती हूँ। जैसे परांठे बनाने हो या चपाती के ऊपर लगाना हो या फिर कभी फ्राइम्स वगैरह बनानी हो या पूड़ियाँ वगैरह बनानी हो, तो फिर मैं यही यूज़ करती हूँ, मेरे को यही अच्छा लगता है। इसके ऊपर भी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 165 रुपीज़, 165, पर भैया ने मुझे 160 का दिया है। तो मैंने 2 लिए हैं, तो मुझे 10 रुपीज़ इसमें भी लेस हो गए हैं। वो भैया ना काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स दे देते हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाना अच्छा लगता है। और एक मैं ये लेकर आई हूँ छोटू सा पॉन्ड्स। ये जैसे अगर हमें कहीं किसी रिलेटिव के घर जाना पड़ जाए या फिर हमें लगे कि हमारे घर में सब लोग अलग अलग फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो ये छोटा पैक हम यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि हमारे घर में पिंक वाला भी आता है और ये वाला भी, ये चारकोल वाला है। तो ये आप ज़रूर यूज़ करना, एक बार ट्राई करना, इससे ना बहुत अच्छे से हमारी डस्ट निकल जाती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंटी पॉल्यूशन प्योरिटी, तो ये भी आप एक बार ट्राई करना। ये वाला फेस वॉश किया भी होगा आप में से बहुत लोगों ने। उसके बाद ये बन्नू के फेवरेट ओरियो बिस्किट्स। मैं एक्चुअली ना बड़े वाले नहीं लेकर आती हूँ, बड़े लेके आती हूँ तो बच्चे एक ही बार में सारा कुछ खा जाते हैं। तो मैं अपने व्लॉग को करती हूँ फिनिश, आपसे मिलूँगी कल। और लास्ट में बन्नू की एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है तुम्हें ये बीमारी? कौन सी बीमारी?